प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप खैरियत से होंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और यकीनन आप इस खूबसूरत शो के ज़रिए बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने खुदाम इस खूबसूरत शो में मदऊ किए जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुख्तलिफ गवाहियों को शेयर करते हैं और कलाम की खिदमत आपके दरमियान करते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर बड़ी कुदरत और ताकत पाई जाती है। और कलाम खुदा में यसाया 40वें बाब में लिखा है कि खुदावंद का हाथ इतना बड़ा और ताकत वाला है कि आसमान की पैमाइश वो अपने हाथ से यानी बालिश से कर लेता है और समुद्रों के पानी को वो अपने हाथ के चुल्लू से नाप लेता है, क्योंकि उसके हाथ में हकीकत में बड़ी कुदरत पाई जाती है। और जिस कोड़ी पर वो अपने हाथ रखता है वो शिफा पा जाता है। अगर मसीह के हाथ में खाना आता है वो बाबरकत बन जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आज भी अपनी ज़िंदगी को आप खुदावंद के हाथों में देकर हर सुबह का आगाज़ करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आज जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूँ जब कलाम की गुफ्तगू शनीद वो करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। आज जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर यूनुस गिल साहब, पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मिसेस राहत मोरस, आपको भी वेलकम करता हूं। थैंक यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर पीटर जॉन भट्टी साहब, पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद जो चौथे गेस्ट हैं, प्यारी बहन सिस्टर स्लोमी पीटर, सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे कि खुदावंद का हाथ हम सब पर ठहरा रहे। जब कलाम की खिदमत की जाती हैं, गवाहियाँ शेयर की जाती हैं, आप बरकत पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर पीटर जॉन भट्टी से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें यह मौका इनायत किया कि हम तेरे कलाम को बयान कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ खुदावंद खुदा, ख़ास कर दुआ गो हैं खुदावंद खुदा फ़ज़ल टीवी के लिए और खुदावंद सिस्टर महविश के लिए और खुदा के खादम के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, फ़ज़ल टीवी के लिए बरकत मांगते हैं, उनके तमाम मैनेजमेंट के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद तूने यह मौका इनायत किया अपने लोगों के खुदावंद तेरे नाम को हम जलाल दे सकें और तेरा ही नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाए, ताकि हम कम होते जाएं और तू बढ़ता जाए, तेरा ही नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपके लिए दुआ की गई, इस खूबसूरत शो के लिए दुआ की गई, तो यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत देगा। किसी काम का आगाज़ जब दुआ के साथ होता है तो खुदा का हाथ ईमानदारों पर बढ़ जाता है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है। इस गीत को गाया है अगापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब इस खूबसूरत गीत को आप सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन खुदा ने आपको छुआ, आपने बरकत पाई। हकीकत में जिसके साथ खुदावंद यसु मसीह रहता है उसकी ज़िंदगी बहाल रहती है, क्योंकि यसु मसीह का वादा भी है कि मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये भी अजीम एक वादा है। मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो ईमान रखते हैं कि आपने गीत सुना है, खुदावंद आपके दरमियान मौजूद था, आपने बरकत पाई है। तो अब आगे बढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि जब खुदा के लोग अपनी गवाहियाँ भी शेयर करेंगे, मुख्तलिफ थाट शेयर करेंगे, कलाम की खिदमत करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा राहत मोरस हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा खुदा की खादमा से कि कोई भी थाट अगर खुदा ने आपके दिल में रखा है, अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से मैं सबको सलाम कहती हूँ। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जितने सुन रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि वो बड़ा अजीम और कुदरत वाला है। सबसे हमारा आली खुदा है जो हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ रहता है, और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो उनको कामयाब करता है और उनको खुशियों से नवाजता है। और खुदावंद ने मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया कि जब मैंने पूरे भरोसे के साथ, पूरे मुकम्मल भरोसे के साथ खुदावंद के साथ लगी रही, और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। गवाहियाँ तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करूंगी जिसमें पता चलता है कि वाकई ही यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे दिलों में रहता है। और जब हम अपने दिलों में उसको जगह दे देते हैं तो वाकई हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। ऐसे ही हुआ कि मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के लिए बताऊंगी आपको कि वो मैट्रिक में पढ़ता था। तो वो घर आया और उसके ना, हमारी गाड़ी थी, उस गाड़ी के साथ वो अपने पापा के साथ गया उधर पेट्रोल पंप में। तो उसके एकदम से वो रेडिएटर का उसके मुंह पे पड़ा, उसका सारा फेस जल गया, बाजू भी जल गया, बहुत मतलब वो हुआ। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन ये बेटा तेरा ही है, तूने इसे शिफा देनी है। तो खुदावन ने मेरे साथ ऐसे किया। मैंने अपने बेटे के लिए दिन रात 3-4 दिन काम किया, उसकी नर्सिंग केयर की, उसका सब कुछ किया जो उसको चाहिए था। तो खुदावन ने जो एक माह का मतलब केस था, खुदावन ने 3 दिनों में मेरे लिए बड़ा मौजज़ा किया और खुदावन ने मेरे बेटे को उठा खड़ा किया। मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद वाकई ही अपने लोगों के साथ रहता है। जब हम उसे पुकारते हैं, जब उसे ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो इसी तरह मैं अपनी एक और गवाही शेयर करूंगी, वो मेरे मियाँ के लिए है। वो मेरे मियाँ भी मेल नर्स थे, पर वो ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी टाइम उनको हार्ट अटैक हो गया। जब हार्ट अटैक हुआ तो वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में चले गए। तो फिर हम गए, जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उनके इको की, सारा कुछ किया, जो भी कुछ किया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत मुश्किल है, पर हमने कहा खुदावंद के आगे कोई मुश्किल काम नहीं, खुदावंद सब कुछ करेगा। हमने कहा डॉक्टर को आप करें जो करना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम आप कहते तो हम कर देते हैं। तो डॉक्टर जब उनको अंदर लेके गए तो मेरा भाई एक और भी है परवेज डॉक्टर, वो भी पास्टर है, 2-3 बहनें थी। हम सब ने ना हॉस्पिटल में खुदावन से प्रेयर की, तो खुदावन ने हमारी दुआ का इतना जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया कि वो 3-4 घंटे में ऑपरेशन होके आ गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक ठाक हो गए। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, खुदावन ने हमें पैसे इतनी वाफर मकदार में दिए कि हमें पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिले। ये खुदावंद का काम है कि खुदावंद अपने लोगों के लिए मदद तैयार रखता है और अपने लोगों के लिए वो काम करता है जो उनकी सोच और समझ से भी बाहर होते हैं। इसलिए खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद को माने और उसकी पैरवी करें और उसको अपने दिलों में जगह दें, ताकि खुदावंद आपको भी ब्लेस करे और बरकत दे और अपने जलाल और अपने फजल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत आपने गवाहियाँ सुनी हैं। एक खुदा की खादमा ने अपने बेटे के ताल्लुक़ से बताया कि रेडिएटर के बायस उनका मुंह जल गया था, लेकिन खुदा ने मौजज़ा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह का लहू जिस जगह पर लग जाता है वहाँ पर शिफा जारी और सारी हो जाती है।
तो हकीकत में जब कोई अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देता है तो वो बरकत पर बरकत पाता है। जिस तरह सिस्टर जी ने बताया कि मैंने अपने बेटे के लिए दुआ की, तो जितनी माएँ हमें वॉच कर रही हैं मुल्क पाकिस्तान से, किसी शहर से, किसी देहात से या मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हर रोज़ दुआ किया करें, तो यकीनन आपके बच्चे हमेशा खुदावंद में महफूज रहेंगे और बाबरकत ठहरेंगे। तो नाज़रीन, आगे मज़ीद बढ़ेंगे। एक और सिस्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, सिस्टर सलोमी पीटर। मैं चाहूँगा सिस्टर जी, अगर आप भी कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं हमारे नाजरीन के इनकरेजमेंट के लिए, तो आप ज़रूर शेयर करें। अगर कोई थॉट शेयर करना चाहते जो खुदा का रूह आपको उभारता है, ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर करेंगे। खुदाम के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम से आप सबों को सलाम। जितने लोग देख रहे हैं उनको सलाम। और मैं फ़ज़ल टीवी के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि पास्टरों ने हमें मौका दिया कि हम इधर आके अपनी गवाहियाँ शेयर करें। खुदावंद इनको बहुत बरकत दे, बहुत बढ़ाए, हमारी दुआ है इनके लिए। और मेरी गवाही कुछ यूँ है कि मैं जब हमारी शादी हुई तो 3 साल तक हमारे औलाद नहीं थी, तो मैं खुदावंद से दुआ करती थी कि खुदावंद जिस तरह तूने हन्ना को बेटा दिया है ना, तो इसी तरह तू मुझे भी दे और मैं अपने बेटे को, खुदावंद तू मुझे फ़ज़ल बख्शना कि मैं इसको तेरी राहों पर चला सकूं। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे बेटा दिया और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इतना बाबरकत बच्चा मुझे दिया कि तकरीबन जब उसने बोलना शुरू किया तो हम लोग टीवी पे उसके लिए जीसस की मूवी लगा देते थे। जब वो मूवीज़ देखता था तो उसने बोलना शुरू किया तो कहता, मामा जीसस को क्यों इतना मारा गया था, क्यों ये लोग गंदे लोग मेरे जीसस को मारते थे, क्यों जीसस को सलीब पे चढ़ाया गया, इस तरह के उसने क्वेश्चन करने। तो मुझे बड़ी खुशी होनी कि खुदावंद तेरा शुक्र है, जब ये वो पैदा होने वाला था तो मैं उसके हजूर जाती थी, चर्चिज़ में जाके दुआ करती थी, खुदावंद से यही कहती थी, खुदावंद तू ही इसे संभालना, ये पेट में भी अब तेरा कलाम सुन रहा है तो तू इससे बातें कर, इससे बोल। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने ऐसा ही किया कि खुदावंद जब वो बातें करता था तो मैं उसके साथ उसको उसके सवालों के जवाब देती थी, जो कुछ भी उसको सिखाती थी वो खुदावंद उसके ज़हन में ऐसे नशी कर देता था कि मैं ख़ुद हैरान होती थी कि इतने बड़े बड़े सवाल ये कैसे करता है। और शुक्र है खुदावंद का, उसने छोटी एज में ही बाइबल के नए ऐहदनामा के नाम, पुराने ऐहदनामा के नाम, तकरीबन वो 2 साल का था तो उसने सीखे। और बहुत सारी आयतें, तकरीबन 16 से 17 ज़बूर उसने बाइबल के सीखे। और शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद आज भी उसको वो कीबोर्ड बजा के जब प्रस्तश करता है संडे के रोज़, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि खुदावंद ये तेरा ही फ़ज़ल है, ये तेरी ही कुदरत है जो बच्चे के वसीले से तू इतने काम करवा रहा है। और उसको गाय बगाए मैं बताती हूँ कि आपने बड़े होके खुदावंद की खिदमत करनी है। और मैं अक्सर पास्टरों को भी यही कहती हूँ कि पास्टर साहब जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि वो मुस्तकबिल का ऐसा पास्टर बने कि लोग उसके वसीले से शिफा पाएँ, खुदावंद उसको अपने जलाल के लिए बढ़ाता जाए। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ऐसा ही करेगा। और शुक्र है खुदावंद का कि हम तीनों खिदमत करते हैं, उसके बाद भी मैं, मेरा भाई है, हमारे साथ बाजी हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें गैर कौम में इस्तेमाल कर रहा है। हम हॉस्पिटल में जब होते हैं, मैं स्टाफ नर्स हूँ और मेरे हस्बैंड मेल नर्स हैं। शुक्र है खुदावंद का कि खुदा लोगों को कहता है कि लोग आते हैं हमें कहते हैं कि बाजी हमारे लिए दुआ करें, तो दुआ करते हैं। वो खुद आके गवाहियाँ देते हैं कि बाजी आपने फ़लाँ टाइम हमारे लिए दुआ की थी, प्रे की थी तो हम ठीक हुए, हमारा ये मसला हल हुआ है। ये सारा जलाल उसके नाम को मिले, हम कुछ भी नहीं, हम तो खाक और राख हैं, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है, ये उसकी कुदरत है कि हम में वो इस्तेमाल कर रहा है। और शुक्र है खुदावंद का कि हम किंगडम बाइबल कॉलेज से सेमिनरी कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी। और मेरी खुदावंद से यही दुआ है कि खुदावंद तो मेरे बेटे को भी जल्द अज जल्द, जैसे वो मैट्रिक करे तो ये सेमिनरी करे। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, बड़ी खूबसूरत गवाही। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन खुदावंद ने आपको बरकत दी है। तो क्योंकि कलाम में लिखा है पेट का फल खुदावंद की तरफ से मिरास है। जो माएँ
अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी दुआएं हकीकत में एक वक्त आता है रंग ले आती हैं। जिस तरह सिस्टर जी ने बताया कि हमारा बेटा पुराने अहदनामा नए अहदनामे की तमाम किताबों के नाम जानता है और उसके बाद प्रस्तिश चर्च में करता है, इसलिए माँ बाप होते हुए आप अपने बच्चों को और बहुत कुछ शायद सिखाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा खुदा का कलाम उन्हें सिखाइए ताकि वो बड़े होकर उस राह से ना हटे जिस राह पर उन्होंने जाना है। तो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ जितनी बहनें बे औलाद हैं वो भी जब दुआ करेंगी खुदावंद यकीनन उन्हें औलाद देगा, क्योंकि हन्ना भी अपनी औलाद के लिए दुआ करती रही। तो एक वक्त आया खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसे सामुएल अता किया। जब आप भी दुआ करेंगे वो खुदा जो हन्ना का खुदा था वो आपका भी खुदा है और वो दूर नज़दीक का खुदा है। वो कल भी यकसां था, वो आज भी यकसां है और यकसां रहेगा। जब भी कोई ईमान के साथ उसके सामने झुकता है तो खुदावंद उसकी दुआ का जवाब देता है। तो नाजरीन, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर पीटर जॉन भट्टी। तो पादरी साहब, अगर कोई आप भी थॉट शेयर करना चाहते हैं, गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने आप शेयर करें। शुक्रिया। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। मैं फजल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ। मैं एक गवाही, एक कलाम में से एक हवाला आपको दूंगा। पहला करंथियों और उसका 18 आयत है। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 18 आयत है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त कर और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। हम इस कलाम में देखते हैं कि आजकल लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि हमें सलीब की ताज़ीम करनी चाहिए, हमें गलों में सलीब डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये नजात का ज़रिया है। हमारे यीशु ने इस पर जान दी और हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे यीशु ने इस रास्तबाजी को सलीब पर पूरा किया, कि ताकि हम फ़ख्र कर सकें अपने यीशु पर कि हम इस सलीब की ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम के तौर पर हम अपने चर्चों में इसको अवेज़ा करते हैं और चर्च के ऊपर और गलों में भी पहनते हैं, ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और हम इसकी ताज़ीम कर सकें, क्योंकि हमारे यीशु ने इस पर सलीब पर जान देकर इज़्ज़त बख्शी। जिस तरह के हम देखते हैं कि यरूशलेम में शहाना दाखला यीशु का जब होता है तो वो गधी के बच्चे पर, जब लादू के बच्चे पर बैठकर सवार होकर जाते हैं यरूशलेम को, तो लोग आगे जो हैं खजूरों की डालियां और कपड़े बिछाते हैं। देखें कि यीशु मेरा जब उस गधे पर बैठ गया, गधी के बच्चे पर, तो उस गधी के बच्चे की इज्जत बढ़ गई। इसी तरह हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा खुदाम यीशु के जलाल के लिए और खुदाम की ताज़ीम करते रहें। हमने सलीब जिस तरह हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, क्योंकि हमारे यीशु ने उस पर सलीब पर जान देकर उस सलीब की इज़्ज़त बढ़ाई। क्योंकि पहले जो सलीब पर जो थे उसको खुदावंद यीशु ने हमारे लिए एक वो लानती मौत हमारे लिए उन्होंने गवारा की सलीब पर, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हम इज़्ज़त पाएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें। मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं शालीमार हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और एज ए मेल स्टाफ नर्स, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं उसके बाद खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद की खिदमत में बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है उसके नाम को जलाल देने के लिए हो। और मैं उमूमन जो है गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो हमसे सवाल व जवाब करते हैं कि आपके रोज़े किस तरह के होते हैं। उनके जहनों में बहुत ज़्यादा गलत फहमी होती हैं कि हम जो है तवे की रोटी खा लेते हैं, रोटी जो है पकी हुई रोटी नहीं खाते, बल्कि हम वैसे जूस वगैरह पी लेते हैं और हम फास्टिंग में सही तरीके से नहीं ठहरते। जब उन्हें हमें बताते हैं कि हमारा रोज़ा जो है वो हम इस तरह रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म होती है। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि मतलब बीमारियों में होते हैं, वो हमारे साथ या मुश्किलों में परेशानियों में होते हैं, हमारे साथ वो शेयरिंग करते हैं जब हम
दुआ करते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है और खुदावंद उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती देता है। इसी तरह हम बारहा लोग हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए प्रे करते हैं, और जैसे ही हम ड्यूटी पर जाते हैं तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि तुम जो भी काम करो ये जानकर कहो कि मैं देखता हूँ, और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। हम जब काम करते हैं तो ये जानकर कहते हैं कि खुदावंद यीशु हमें देख रहा है। हर काम को ये जानकर करते हैं कि हमारा यीशु हर काम में खुदावंद हमारे साथ शामिल होता है। जब हम ड्यूटी पर जाते हैं उससे पहले हम प्रे करके जाते हैं ताकि आज खुदावंद हमें जिस काम को भी करे खुदावंद अपने नाम को जलाल दे। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो खुदावंद के नाम की गवाही देते हैं कि वाकई ही पास साहब आपने जब दुआ की तो मरीज़ ठीक हुए। हम इस तरह अजीज़ो जहाँ कहीं भी हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह पर हम खुदावंद के नाम को जलाल दें और ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम करें ताकि मेरे यीशु के नाम को जलाल मिले। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, आपने सुनी है एक गवाही और कलाम से थॉट सलीब के ताल्लुक से, और बाइबल बताती है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन निजात पाने वालों के नज़दीक ये बड़ी खुदा की खुशखबरी है और कुदरत है। तो हकीकत में जब आप सलीब के पैगाम को सुनते हैं ये हमें तक़वियत देता है। और खुदा का खादिम बता रहा है, हम हॉस्पिटल के अंदर मियाँ बीवी जॉब करते हैं, और हकीकत में जब हम अपने किरदार को दुरुस्त रखेंगे तो अपने किरदार के सबब से हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं। कलाम भी कहता है, कलाम करते हो या काम करते हो ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो। अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या किसी और जगह पर आप जॉब करते हैं, लेकिन ये जानकर काम कीजिए कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, क्योंकि खुदा की आंख इतनी पाक है कि जहाँ कहीं भी हम होते हैं वो हमें देखती है। इसलिए हर काम को दयानतदारी और वफादारी के साथ सर अंजाम देंगे तो यकीनन खुदा हमें बरकतों से माला माल करेगा। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादिम ने, खुदा की खादमा ने बड़ी खूबसूरत अपनी गवाहियाँ शेयर की। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। तो जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे खुदा का कलाम, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर आज भी बड़ी कुदरत और ताकत पाई जाती है। तो आज कलाम की खिदमत के लिए जिस गेस्ट को हमने मदऊ किया है, खुदा के खादिम पास्टर यूनुस गिल। पादरी साहब, जो भी थॉट या कलाम खुदा ने आपकी दिल पर रखा है ताकि आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें, मैं चाहता हूँ ज़रूर आप डिलीवर कीजिएगा। खुदावंद के बाबर के नाम से आप सबको सलाम हो के जितने हमें देख रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, और मैं खुदा के खादम का भी शुक्र करता हूँ और पूरी टीम का शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम इधर आके मैसेज दें। और खुदा के कलाम में तो बहुत सारी बातें हैं, बरकत कलाम है। आज आपके साथ थोड़ी बातें हम शेयर करेंगे और आप सब लोग बरकत पाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, 24 ज़बूर है, उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे, मेरे साथ निकाल लें, और बरकत आते हैं। और जब आप सीखेंगे कलाम मुक़द्दस को तो आप भी बरकत पाएंगे। 24 ज़बूर की 3, 4 और 5 आयत की हम तिलावत करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, हाँ जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके कोह मुक़द्दस पर कौन खड़ा होगा। पहली आयत ये है। और दूसरी आयत में और लिखा हुआ है कि जिसके हाथ साफ और दिल पाक हो। ये बड़ी बात, मैं ये जब इन बातों को देखता हूँ मेरे अज़ीज़ों, तो 2 बातें इसमें हमें सीखने के लिए मिलती हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है और उसके हजूर में कौन खड़ा हो सकता है, उसकी हजूरी में कौन खड़ा हो सकता है। तो आगे में कंडीशन बताई गई है कि कौन खड़ा हो सकता है,
अगर आप खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं तो ये दो बातों को आपको सोचना होगा, दो बातों पे गौर करना होगा कि हमारे हाथ पाक होना चाहिए, हमारा दिल जो है वो पाक होना चाहिए, ताकि हम अपने खुदा से बरकतें पा सकें। मेरे ज़ीदो, बरकतों से भरा हुआ है कलाम, मैंने बहुत सारी बरकतें खुदावंद से पाई हैं। मेरा दिल तो गवाहियों से भरा हुआ है कि खुदावंद ने मुझे इतनी बरकतों से नवाजा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इन दो आयतों के वसीले से, आज मेरे ज़ीदो, अगर आपके दिल में कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कोई बदी है वो निकाल दें। पहली बात ये, अगर आपके दिल में आपको किसी से नफ़रत है वो दूर करें, फिर आपको खुदा बरकत देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में बहुत लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई नाराज़ है तो आप खड़े होकर दुआ करते हैं तो आपका बाप जो आसमान पर है वो आपके गुनाह माफ़ कर देगा। बड़ी बात है ये, एक कोई छोटी बात नहीं है मेरे ज़ीदो, कि ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं क्योंकि हम कलाम सुनाते हैं लोगों को तो लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं और लोग कहते हैं कि भाई जी मैंने इसको तो माफ़ नहीं करना, भले बारी दुनिया को माफ़ कर दो। मेरे ज़ीदो, यस्सु ने सबको माफ़ किया। और हम देखते हैं कि सलीबी कलमा, पहला क्या कलमा है, उसमें लिखा है कि आए खुदावंद इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। यस्सु मसीह ने इतनी मार खा के, इतने कोड़े खाकर, इतना सब कुछ करके फिर भी उसने माफ़ी हमारे लिए मांगी। और मेरे ज़ीदो, आज हम जो हैं वो एक दूसरे को माफ़ करने की जो ताकत नहीं रखते, एक दूसरे को माफ़ नहीं करना चाहते। तो जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो हमारा दिल कैसे पाक होगा, हमारे हाथ कैसे पाक हो गए। मेरे दीदो, तब तक हमारे ना हाथ साफ़ हो सकते हैं ना दिल पाक हो सकता है, जब तक हम किसी को माफ़ करने वाले नहीं बनते। जब हम माफ़ करने वाले बनते, आगे वाली आयत में लिखा हुआ है, फिर 5 हम देखें, वो खुदा से बरकत पाएगा। कैसी बात है, खुदावंद से बरकत वो ही पाएगा जिसके हाथ साफ़ होंगे। बाप बरकत होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आपके हमें बरकतों से खुदा माला माल करते, तो फिर मेरे ज़ीदों कुछ करना पड़ेगा। हमें भी खुदा जो कहता है वो बातें माननी पड़ेगी। अगर हम ये बातें नहीं मानेंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घराने बाबरकत हो जाएँ, हमारे बेटे बेटियाँ बाबरकत हो जाएँ, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने हाथों को साफ़ करना पड़ेगा, अपने दिल को पाक करना पड़ेगा। कि जितनी भी बदियाँ हैं, जितना नशा अपने दिल से निकालें। आज ही खुदावंद से तौबा करें कि खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं जानता था कि बरकत के राज क्या है। आज मैंने तेरे कलाम से सीख लिया कि वो ही इंसान बरकत पा सकता है जिसके हाथ साफ़ हों और जिसका दिल पाक हो। अगर दिल पाक होगा तो फिर ही बरकत मिलेगी। अगर हम ये नहीं कर सकते तो मेरे ज़ीदों, बरकतें हमें नहीं मिल सकती। ये बात याद रखें कि बरकतों के तो बहुत सारे राज हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद को भी बरकतें मिले तो मेरे साथ निकाल ले ज़रा 37 ज़बूर क्या कहता है, निकाले ज़रा। हाँ जी, 37 ज़बूर की भी हम 2 आयतें देखेंगे। और लिखा कलाम मुक़द्दस में कि दाऊद बादशाह कहता है कि मैं जवान था, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने साधकों के बच्चों को आज तक टुकड़े मांगते नहीं देखा। और मेरे ज़ीदों, कैसी बात है, वो कहता मैं जवान था और बूढ़ा हो गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जो लोग बाबरकत लोग हैं, जो साधक हैं, उनके बच्चों को और टुकड़े मांगते। और अगली आयत बहुत खूबसूरत है। अगर हम 26 आयत और 26 आयत को देखें तो वो दिन भर रहम करते और कर्ज देते हैं और उनकी औलाद को भी बरकत मिलती है। कैसी खूबसूरत बात है। जब हम रहम दिल होते हैं तो फिर हमारी औलाद भी बाइश से बरकत हो जाती है, हमारी औलाद को भी बरकतें मिलनी शुरू हो जाती है। मेरे ज़ीदों, अगर आप चाहते हैं कि हमें बरकतों से खुदा माला माल करे, हमारे बच्चों को बरकतों से माला माल करे, बरकतों के बहुत सारे वाले हैं कलाम मुक़द्दस में। अगर आप बरकतें पाना चाहते हैं तो आज हमने ये आयत जो दोबारा पढ़ी है, आप मेरे ज़ीदों, लिखा हुआ है को दिन भर रहम करते हैं। जब आप दिन भर रहम करेंगे, अगर दिन भर लड़ाइयाँ करेंगे, दिन भर नशे करेंगे, तो फिर आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। अगर आप दिन भर रहम करेंगे और कर्ज देंगे मेरे ज़ीदों, फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी औलाद को भी बरकत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद को बरकत मिले, हमारे बच्चों के बच्चों को बरकत मिले, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें भी खुदा के साथ लगना पड़ेगा, खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करना पड़ेगा। जब तक हम खुदा के साथ अपना रिश्ता नहीं कायम करेंगे, तब तक मेरे ज़ीदों कुछ नहीं होने वाला, तब तक हमें बरकतें नहीं मिलने वाली। मेरे ज़ीदों, बरकतें तब भी मिलती क्योंकि खुदावंद तो भला है, वो हर किसी को बरकत देना चाहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है वो खुदावंद भला है, मुसीबत में हमारा मददगार है।
और वो हर टाइम अपने लोगों की भलाई चाहता है, हर एक के ऊपर रहम करना चाहता है, हर एक के ऊपर अपना फजल करना चाहता है। वो कहता है कि मैं मुसीबत के दिन भी आपका मददगार हूँ, और मुसीबत के दिन वो हमारा मददगार होता है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जितनी बड़ी मुसीबतें मर्जी आ जाएं, मेरे अज़ीज़ों बड़े बड़े खुदा काम करता है, मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हमेशा खुदा सादक 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, उठा खड़ा करूँगा। शरीर गिरा है तो गिरा ही रहेगा। मेरे अज़ीज़ों अगर तो आप सादक बनना चाहते हैं, और मेरे अज़ीज़ों रहम करें लोगों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अगर आपको खुदा ने दिया है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है वो दिन भर रहम करते हैं और कर्ज देते हैं, फिर उनकी औलाद को बरकत मिलती है। क्योंकि खुदावंद तो हमारी भलाई चाहता है, खुदावंद चाहता है कि हम बरकतें पाएँ, खुदावंद चाहता है कि हम बात से बरकत हो जाएं, ताकि हमारे बच्चे भी बात से बरकत हो जाएं। जब तक हम अपने खुदा के साथ नहीं लगेंगे, खुदा की बातों को नहीं मानेंगे, तो फिर बड़ी मुश्किल है मेरे अज़ीज़ों, फिर नामुमकिन है। जब हम ऐसे काम करते तो मेरी ज़िंदगी गवाहियों से भरी पड़ी हुई है। गैर कौमों में खुदा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और मैं आपको गैर कौमों की गवाही भी सुनाता हूँ। खुदा मैं एक घर में गया, वो मेरा भाई गैर कौम था, उसने जब मैं उनके घर गया तो वो मुझे बता रहा है कि भाई वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कह रहा है भाई मैंने तो बहुत डॉक्टरों से इलाज कराए, बड़े डॉक्टरों ने मेरी निगाह जो है सीधी नहीं हो सकी। मैं कहा आज मेरा यस्सु सीधी कर देगा। वो कहता वो कैसे? मैं कहा अभी करेगा मेरा यस्सु बड़ी कुदरत रखता है, वो बड़े अंधों को आंखें दे देता है, लंगड़ों को चला देता है, और बड़े बड़े काम करता है। उसने कहा अच्छा ये बात है तो अभी फिर मेरे ऊपर दुआ करें। वो तो कहते दम करें, लेकिन मैंने कहा कि दुआ मैं करूँगा, खुदा आपको शिफा देगा। और उसके कमरे में मैं उसको लेके गया, दुआ की, और मेरे अज़ीज़ों उसकी उसी टाइम निगाह जो एक सीधी हो गई, और उसने बहुत से लोगों को फिर गवाही दी मेरे यस्सु के नाम की। मैं अपने आप को नहीं आगे करना चाहता, ये मेरे यस्सु का काम है, यस्सु काम करता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे अज़ीज़ों, ना मेरी कोई कहत है। तो बादशाह कहता मैं तो एक गंदा कीड़ा हूँ, और मेरे अज़ीज़ों हम तो कुछ भी नहीं थे, हमें उसने गंदगी से निकाल के हमारा नाम शाही ख़ानदानों में लिख दिया। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने हमारा नाम शाही ख़ानदानों में लिख दिया। जब हम खुदावंद के साथ प्यार करते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ों बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद छू लेता है, खुदावंद बरकत देता है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा लेता है अपने लोगों के ऊपर। जब तक हम ऐसे काम नहीं करेंगे, और भी मेरे साथ ज़बूर निकाले ज़रा, 72 ज़बूर निकालेंगे। और मेरे अज़ीज़ों इधर भी बरकत के हवाले से बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं। आज मेरे अज़ीज़ों ये 17 आयत से लेकर 20 आयत तक है, बल्कि, और 17 आयत में लिखा हुआ है कि उसके वसीले से सब लोग बरकत पाएंगे। किसके वसीले से? मेरे यस्सु के वसीले से हर कबीला, हर कौम, हर लुगत वाले लोग, सब लोग बरकत पाएंगे। जब वो खुदा के साथ आएंगे, खुदा यस्सु के पास आएंगे, तो उनको भी बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। उनके ऊपर भी खुदा रहम करना चाहता है, खुदावंद उनको भी बरकतें दे। और मेरे अज़ीज़ों ये सच बात है कि मेरी गवाही ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। बहुत सारी गवाहियाँ कि यस्सु ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े आप भी यीशु के साथ लगेंगे तो ऐसे गवाहियाँ देने वाले बन जाएंगे। गवाहियों से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी। जब आप यीशु के साथ लगेंगे, यीशु आपके लिए भी बड़े बड़े काम करेगा। जैसे उसने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए, आपके साथ भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम हुए कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी ये बरकतें जो पास्टर साहब को खुदा ने बरकतें दी हैं, हमें भी बरकतें मिल जाएँ, तो मेरे अज़ीज़ों फिर यीशु के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर चाहते हैं हम बात से बरकत हो जाए, हमारी लाज बात से बरकत हो जाए, अपने हाथों को साफ़ करना है और अपने दिल को साफ़ करना है, फिर खुदा आपको बरकतों से माला माल कर देगा। आपकी ज़िंदगी से सब दुख दूर हो जाएंगे, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब टेंशनें दूर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों से जाता रहे, हम बड़े परेशान हैं, हम दुख में हैं, हम परेशानी में, आज मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मेरे यीशु के कदमों में आ जाएं। जो मेरे यीशु के कदमों में आ जाता है, उसके सारे दुख जाते रहते हैं, उसकी सारी परेशानियां जाती रहती हैं, उसकी सारी तकलीफ़ें जाती रहती हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमें भी ऐसी बरकतें मिले, तो आज ही अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, यीशु से माफ़ी मांगे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि मैं आपके गुनाह, किरमिची गुनाह भी होंगे तो मिटा दूंगा,
बर्फ़ की मानस सफ़ेद कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ो, ये सिर्फ मेरे यस्सु को ही हक़ है कि वो गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। बड़े नबी आए, बड़े पैगम्बर आए, किसी को हक़ नहीं था कि ये गुनाहों को माफ़ कर सके। ये सिर्फ मेरे यस्सु को हक़ है कि वो गुनाहों को माफ़ कर सकता है। गुनाहों की माफ़ी के लिए उसने एक बहुत बड़ा हमारे लिए फ़िदिया दिया। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ मेरे अज़ीज़ो कि अगर आपको बरकतें चाहिए, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि एक सलीब का निशान है, वो किस चीज़ का है? लकड़ी का है ना, लकड़ी का। पहले वो लकड़ी का निशान क्या था? जब यस्सु नहीं ऊपर उसके चढ़ाता था, क्या कहते थे उसको? लानती निशान था। तो जब यस्सु चढ़ गया तो फिर क्या हुआ? बस से बरकत बन गया। हर घर में, हर चर्च में हमारा वो निशान बन गया, मसीहों का निशान बन गया। असलीब का निशान जो है हमारा निशान बन गया। मैं कहता हूं कि अगर लकड़ी को बरकत मिल सकती है तो मसीहों को क्यों नहीं मिल सकती? मसीह भी बरकत पा सकते हैं अगर वो भी अपने खुदा के साथ आ जाए। अगर एक लकड़ी बरकत पा सकती है, वो आज मसीह के घर में, हर घर में क्रॉस लगी हो, अगर कहीं नीचे फेंकेंगे तो उसको उठाकर ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, उसको चूमने की कोशिश करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको सबको खुदावंद बहुत सारी बरकतों से नवाजे। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, खूबसूरत कलाम आपने सुना है। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। यीशु खुदा का बेटा इस दुनिया में आया है, वो हर एक से प्यार करता है। जितने इस दुनिया में इंसान बसते हैं, हर एक के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया है। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह का बेसिकली जो दर्स देना, उसका मरकज़ जो है, अपनी खुशखबरी की मुनादी जो है वो है मोहब्बत पर। और बाइबल मुकद्दस का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदा की मोहब्बत जो है वो यीशु मसीह नासरी है। जब कोई उसे कबूल कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर रौनक आ जाती है, शादाबी आ जाती है, बीमारियां चली जाती हैं, खौफ चले जाते हैं, मुश्किलातें जाती रहती, कर्जे की लानतें ख़त्म हो जाती हैं जब कोई यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देता है। यीशु मसीह ईमानदारों के लिए इस दुनिया में बेशुमार काम करता है, बेशुमार कुव्वत उन्हें अता करता है, ताकि वो दुनिया में जाकर अंजील की खुशखबरी की मोहब्बत की मुनादी करें, ताकि इत्तेहाद, यूनिटी का वो दर्स दे सके। मैं ईमान रखता हूँ जितने ईमानदार भी हमें वॉच कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने भी बरकत पाई है, और गैर ईमानदारों ने आज मसीह खुदावंद को कबूल किया है और बुरी राहों को छोड़कर वो अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, ना कर परवाह किसे गल दी, और इस गीत को गाया है सिस्टर रुमिका मसीह ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत आप गीत सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है जिसके बोल थे, ना कर परवाह किसे गाल दी। हकीकत में जब कोई खुदावन मसीह पर ईमान रखता है और कलाम कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारी मुश्किलात को उठा लेता है और हमारी मदद करता, हमारी रहनुमाई करता है। तो नाज़रीन, अब हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, अगर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, मुश्किलात की कैद में बंद हैं, आपकी ज़िंदगी बीमारियों के सबब से बदमज़ा हो गई हैं, आप मुश्किलात का शिकार है, कर्ज़े की लानतों के अंदर हैं, और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर भी मौजूद है। और आप जहाँ कहीं से हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर के अंदर हैं, किसी देहात के अंदर हैं, किसी सूबे से हमें वॉच कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के किसी कोने से और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी वॉच कर रहे हैं, आप ईमान रखिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जो ला तब्दील ला मौजूद है, और जहां कहीं पर भी आप हैं, आपको जरूर छुएगा और शिफा बख्श देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादरे मुतली खुदा, यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में हम सारे लोग ए खुदावंद ईमान के साथ तेरी हसूरी में झुकते हैं, और जितने लोग ए खुदावंद तेरी हसूर में झुके हुए हैं और जिन्होंने ईमान के साथ अपनी बीमारियों पर हाथ रखे हैं, हम यीशु मसीह के नाम में इनकी तमाम बीमारियों के साथ कलाम करते हैं। हर तरह का हेपाटाइटिस ए बी सी, हर तरह की दर्दें, कमर की दर्द, टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द, ए खुदावंद आधे सर का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, रसौलियाँ, कैंसर, यीशु नासरी के नाम से चले जाएं। ए खुदावंद सारी बीमारियां खत्म हो यीशु के नाम में। हम ईमान रखते हैं कि तूने बीमारों को छुआ है, उन्होंने शिफा पाई है, तूने जिंदगी में मौजज़ात किए हैं। ए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बड़ी कुदरत के साथ तू आज भी काम करता है। हर तरह की दर्दों को तूने ए खुदावंद शिफा में बदल दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर तरह के रोगों को तूने ख़त्म किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हर तरह की कर्ज़ों को, लानतों से तूने लोगों को आज़ाद किया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए खुदावंद किसी के पास अगर जॉब नहीं, तो हम यीशु मसीह के नाम में उसकी जॉब के लिए दुआ करते हैं। ए खुदावंद अपने प्यारों को छू और जॉब मुहैया कर। अगर जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद जैसी नेमत से माला माल कर, ताकि यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। ए खुदावंद तू बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर। इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। खुदावंद उनको छू और ज़्यादा ए खुदावंद खिदमत में बढ़ा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उनके बच्चों पर तेरी बरकत, उनके ख़ानदानों पर तेरी बरकत, यीशु के नाम में बड़ी कुदरत के साथ मुल्क पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और पाकिस्तान से बाहर भी अपने जलाल के लिए अपने बेटे और बेटी को इस्तेमाल कर। अपने वतन अजीज़ के लिए इसी तरह दुआ करते हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक फ़ौज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर, नीम इदारों पर, सरकारी इदारों पर, सब पर तेरी बरकत आए, ताकि पाकिस्तान का सारा इंतज़ाम बड़ी खूबसूरती के साथ चले और यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ए खुदाए कदूस, हम ईमान रखते हैं जितनी हमने दुआएं की हैं, तूने हमारी दुआ को सुना, कबूल फरमाया। हम बड़े ईमान के साथ ये ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना है, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की, हम ईमान रखते हैं कि आप ज़रूर गवाही देंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए आप गवाहियाँ हम तक पहुंचाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप ज़रूर गवाही शेयर करेंगे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जो काम किया है। तो जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है लेंगे आपसे इजाज़त। पादरी साहब, आपका भी शुक्रगुजार हैं, आपने कलाम की खिदमत की, हमारे नाजरीन ने यकीनन बरकत पाई। सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह पास्टर पीटर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सिस्टर सलोमी, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद अपने जलाल के लिए आप सबको इस्तेमाल करे। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।